नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी लड़की जिसे लोग शक के निगाहों से देखते थे, कहते थे ये तुमने क्या किया, नाच कर आई हो नाचती भी हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने टमाटर नहीं फेंका। वो लड़की लोगों की बात सुन सुनकर पागल हो गई थी। दोस्तों, जब कोई लड़की अपना होश संभालती है तो उसे लगता है कि आगे चलकर जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। वो एक ऐसा इंसान होगा जो उसके लिए सब कुछ करके देगा, जिंदगी में कोई काम करना नहीं पड़ेगा। एक लड़की जो अपने मन में कुछ ऐसे ही फिल्मी सपना सजा कर रखी हुई थी। दोस्तों, करुणा मिश्रा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला की रहने वाली है और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। करुणा 4 भाई बहन में सबसे छोटी है। उन चारों की पढ़ाई काफी अच्छे स्कूलों में हुई है क्योंकि उसके पिता एक प्रिंसिपल थे। करुणा अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और आप सभी को तो पता है घर के सबसे छोटे बच्चे को लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिलता है। करुणा के लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था, उसे भी सभी का प्यार मिलता था। उसने कभी दुख नहीं देखी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे बहुत चीजों को देखना पड़ा। जब करुणा 6-7 क्लास में थी तो देखी उसकी सहेलियां शहर पढ़ने जा रही थी। करुणा ने भी अपने माता पिता से जिद किया कि मुझे भी शहर जाकर पढ़ना है, लेकिन उसके माता पिता ने ये कहकर मना कर दिया कि हम तुम्हें अकेले शहर जाने नहीं देंगे। लेकिन करुणा का बड़ा भाई पहले से ही शहर में रहता था। करुणा ने एक बार और अपने माता पिता से बात की तो उसके माता पिता ने कहा ठीक है चली जाना, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम वहाँ जाकर इंट्रेंस दो, अगर क्वालिफाई हो गई तो पढ़ लेना। करुणा ने कहा ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता को लगता था कि गाँव की लड़की वहाँ जाकर क्या कर पाएगी। फिर करुणा शहर चली गई और वहाँ जाकर इंट्रेंस दिया और खुशी की बात यह है वहाँ क्वालिफाई भी कर गई और कुछ दिनों बाद वहीं पर एडमिशन भी ले लिया। करुणा वहाँ पर अपने भैया के साथ रहती थी। उसके भैया करुणा को अपने बच्चे की तरह मानता था। करुणा शहर में रहकर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उसकी शादी बहुत जल्दी जल्दी में हो गई। उस समय करुणा समझती थी कि वो बहुत भाग्यशाली है, उसके पिता को रिश्ते के लिए भटकना नहीं पड़ा। फिर शादी होने के बाद करुणा अपने ससुराल चली गई, वहाँ पर बीएड का एंट्रेंस दिया और उसी बीच 1 साल के अंदर करुणा प्रेग्नेंट हो गई और कुछ समय बीतने के बाद माँ भी बन गई। दोस्तों, करुणा के साथ ये सारी चीजें बहुत कम उम्र में हो रही थी, करीब 20 साल उसकी उम्र थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद बीएड में क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इस बार उसके पिता ने जिम्मेदारी लिया और करुणा का एडमिशन अपने गांव में करवाया। फिर करुणा पढ़ाई करने के लिए अपने माता पिता के घर गोरखपुर चली गई और वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगी। बीएड कंप्लीट होने के बाद करुणा घर पर रहना नहीं चाहती थी, अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती थी, वो कोई छोटा सा जॉब करना चाहती थी। फिर करुणा एक स्कूल में इंटरव्यू दिया और दूसरे ही दिन से वहाँ पर जॉब करने लगी। उसकी मंथली सैलरी 1500 रुपए थी। जॉब करने से पहले करुणा अपने पति से पूछी थी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके पति ने जॉब करने से मना किया था, लेकिन करुणा को अपनी जिंदगी में कुछ करना था, आगे बढ़ना था। उसने अपने पति को अपने पास बुला लिया क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा था और देखभाल करने के लिए एक आदमी का जरूरत भी था। फिर सुबह करुणा अपने बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर काम पर चली जाती थी और शाम को घर वापस आती थी। करुणा काम पर तो जा रही थी लेकिन संतुष्ट नहीं थी। उसने शादी से पहले बहुत बड़ी बड़ी सपना देखी थी जो 1500 रुपए की नौकरी में पूरा होने वाली नहीं थी। फिर 1 महीने बाद एक जॉब का ऑफर आया जहां पर उसे 2500 रुपए मिलने वाला था। दरअसल वो ऑफर दूसरे स्कूल का था। करुणा देर न करते हुए इंटरव्यू देने चली गई और 2500 रुपए की जॉब करने लगी। उस समय करुणा बहुत खुश थी। इसी तरह काम करती रही और बहुत सारी अलग अलग स्कूलों में भी काम किया और कुछ साल बाद एक बड़ी स्कूल में पहुंच गई जहाँ पर उसकी सैलरी 28,000 रुपए थी। ये सभी चीजें तो सही से चल रही थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में तूफान आ चुकी थी। लेकिन करुणा ने सोचकर रखा था कि पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो जाए उसकी जॉब में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और करुणा लगातार काम करती रही। एक दिन भी काम में गैप नहीं किया। लेकिन एक दिन उसके पति टहलने के लिए बाहर निकला हुआ था और करुणा अपने काम पर चली गई। कुछ समय बाद जब अपने पति को कॉल किया तो उसके पति कॉल का जवाब नहीं दिया। करुणा घबरा गई और जल्दी से घर चली गई। घर जाकर देखी तो उसके पति घर पर नहीं था। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए लेकिन उसके पति घर नहीं आया। करुणा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर वो पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 25-26 साल थी, उसकी एक छोटा बच्चा था। जिस उम्र में लड़कियां हसीन सपना देखती है कि वो लाइफ में कुछ अच्छा करेगी, उस उम्र में करुणा अपने आप से पूछ रही थी कि वो कहाँ खड़ी है और ऊपर से लोग उसे कहने लगे ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है। करुणा उस समय बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन करुणा अपने काम पर लगी रही। स्कूल में उसे कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लोग भी मिले। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा करुणा तुम स्कूल आया करो और साइन करके घर चली जाना, हम तुम्हारा पैसा नहीं काटेंगे। उस समय करुणा के पास एक स्कूटी थी, उसे ठीक से चलाने नहीं आती थी और उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। करुणा उसे रोज अपने साथ स्कूटी में बैठाकर हॉस्पिटल लेती थी और लाती थी, लेकिन उसे यहाँ भी लोग देखकर कहते थे कि ये सब तूने ही किया है। लेकिन करुणा कभी भी किसी को कुछ नहीं बोली और अपनी काम पर ध्यान देती रही। इसी तरह 6-7 साल गुजर गए। फिर करुणा सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी, लेकिन यहाँ भी उसे ताना सुनाने से लोग पीछे नहीं हटे। कुछ
लोग कहने लगे उस लड़की का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी, काश दूसरे काम कर लेती तो कहीं और होती। करुणा लोगों की बात सुन सुनकर मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी, लेकिन अपने मन में सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों की मुंह बंद करके रहूंगी। करुणा को डांस करना बहुत अच्छा लगती थी, तो कभी कभी डांस क्लास भी जाती थी, वहाँ बहुत खुश थी, वहाँ पर लोगों को डांस सिखाती थी। लेकिन कहते हैं ना, अपने ही होते हैं जो ज्यादा दुख देते हैं। करुणा के प्रति उसके भैया का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, वो चाहते थे कि करुणा की जॉब लग जाए, लेकिन उसकी सगी बहन ने और कठिन बना दिया। करुणा की बड़ी बहन को करुणा की पैदा होने से ही प्रॉब्लम थी। करुणा बचपन में अपनी बड़ी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा होती थी तो उसे हंसी मजाक में लेती थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो उसकी लाइफ में समस्या आने लगी। उसकी बड़ी बहन हमेशा चाहती थी कि करुणा की लाइफ में हमेशा समस्या आए, करुणा कभी खुश न रहे, और कभी कभी करुणा किसी बात पर रोती थी तो उसकी बड़ी बहन लोगों के सामने कहती थी दिखावा कर रही है, इसके आंसू दिखावा है। एक समय ऐसा भी आया कि सभी लोग उसके खिलाफ हो गए थे। करुणा रात रात भर ये सोचकर रोती रहती थी उसकी ही जिंदगी में परेशानी क्यों आ रही है, फिर 2-4 घंटे सोकर स्कूल चली जाती थी। कई बार तो करुणा अपने भाई बहन से भी कहती थी कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगी, तो उसकी बड़ी बहन कहती थी जा मर जा, सुसाइड कर ले। फिर करुणा ये सोचकर रोने लग जाती थी कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे मर जाने से, मेरे जीने से। फिर करुणा एक दिन अपने भैया से कहा मुझे 1 साल तक टाइम दो, मैं आपको नौकरी करके दिखाऊंगी। फिर करुणा जी जान लगाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। करुणा दिन भर स्कूल में जॉब करती थी और शाम को 2-3 घंटा आराम करने के बाद फिर से पढ़ने लग जाती थी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर कुछ साल बाद उसकी एक सरकारी नौकरी लग गई और करुणा खुशी के साथ जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।